हम लोग बाकी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2011 का स्टार्ट करते हैं 171 से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपली आपको क्वेश्चंस के साथ आंसर बताऊंगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो के लास्ट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन का, जो कि आपको दिखने मिलेगा। वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ होगा किस तरह से आपका कैसे कैसे क्या हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल मैं एक क्वेश्चन बताते जाऊंगा और आंसर बताते जाऊंगा। आगे की आपको सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 71, अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30% मिली पर सेकेंड 30 मिली पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मिली पर सेकेंड, है ना, टुवर्ड्स नॉर्थ। क्या करता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा कि ईस्ट और नॉर्थ का बात चल ईस्ट और नॉर्थ का बात चल रहा है। द एवरेज एक्सेलरेशंस ऑफ बॉडी इज। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक्सेलरेशन बॉडी क्या होगा। सिंपली हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको नहीं बता सकते, क्योंकि बताएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, इसीलिए हम सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे लास्ट वीडियो के लास्ट में 171 से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 मिली पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 72। फ्यूजन रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट हाईएस्ट टेम्परेचर्स बिकॉज न्यूक्लियस ब्रेक अप एट हाईएस्ट टेम्परेचर, एटम गेट ionized at high temperatures, kinetic energy is enough to overcome the Coulomb refusions between nuclei, molecules break up at high temperature। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा kinetic energy is highest enough to overcome the Coulomb refusions between nuclei। ओके, इसका आंसर highest temperature because। 73, a body projected vertically from the earth reach a highest equal to earth radius before returning to the earth. The power exerted by the gravitational force is greatest at the highest positions of the body. At the instants just before the body hits the earth, it remains constant all in through. At the instant just after the body is projected, तो इसका बोलेगा it's remain constant all through। Okay, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ U नोट E नोट का पावर -1/2 R। सिंपली आपका यहाँ आंसर हो जाएगा इसका LT-1 डायमेंशन पूछा है। ओके, सॉल्यूशन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। A act voltage is applied to resistance R and inductor L is series। एक क्या है कि हम एक वोल्टेज लिए हैं जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर L। तो दोस्तों हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्लेन में टाइम लग जाता है। इफ R and इंडक्टर रेजिस्टेंस आर बोथ इक्वल टू 3 ओमेगा, देन फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट सर्किट इज। इसका सिंपली आंसर क्या हो जाएगा आपका 5/4। 76, common emitted configurations at VC is equal to 2V such that a change in the base current from 10 UA to 300 UA produce a change in the collector current from 10 MA to 2 MA. The current gain is, आंसर क्या आ जाएगा 15।
यहाँ पे 177 का बात करें तो इन द फॉरवर्ड बेस बायसिंग्स ऑफ द पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन जो होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि पीएन जंक्शन जो है फॉरवर्ड करता है बायसिंग के तौर पे। एक नंबर, द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू बी साइड एंड द depletion regions becomes thick. The positive terminals of the battery is connected to N side and the depleting region becomes thin. एक thick और एक होता thin, तो दोनों में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं साइड के बेसिस पे देखेंगे। ओके, P साइड का बात करें तो thick और N साइड का बात करें तो thin। तो वहीं पे एन साइड का बात करेंगे डिप्लेटिंग रीजन बिकम द थिक। यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया, पी की जगह पे एन और एन की जगह पे पी कर दिए। यहाँ पे पी साइड का बात करेंगे तो थिन। इनमें से कौन सा है पी एन जंक्शन फॉरवर्डिंग करते हैं? तो सिंपल सी बात है कि फॉरवर्ड जो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड पी साइड, पी एन जंक्शन पी साइड एट द डिप्लेटिंग रीजन बिकम थिन। आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 78 का बात करते हैं। There are 4 lightweight road symbols A, B, C, D separately suspended by the threads. A bar magnet is slowly brought near each symbol and the following observations are noted. Observations are noted. तो यहाँ पे चार्ज है ये feebly repelled, B is feebly attested, C is strongly attested, D remains unaffected. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, which one of the following is true। यहाँ पे अलग अलग से आपको मिलाना है कि कौन सा सही है। ए के लिए कौन सा सही है, बी के लिए कौन सा सही है। तो यहाँ पे ए नंबर जो है V is of a paramagnetic material। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये एक नंबर जो है आपका करेक्ट है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए A person mass 60 kg is inside a lift of mass 40 kg and press the buttons on control panel. The lift start moving upward ऊपर जाने की with the acceleration 1.0 milli per second square. If g is equal to 10 millisecond minus 2, then tension is supporting cable is कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा 11,000 n। Pick out which one of the end, NAND and NOT gates respectively। एंड और सिंपली आपको यहाँ पे बोला गया है कि एंड चाहिए, नंद चाहिए, एंड हो गया, नंद हो गया, और 3 नंबर आपको क्या चाहिए, नॉट। तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो आपको सिंपल सिंबल देख के समझना है। सबसे पहला वाला तो आपका नंद है, एंड है, उसके बाद ये वाला जो है आपका नंद है और ये नॉट है, और ये जो होता है वार गेट होता है। ओके, ये वार गेट है। तो वार गेट नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि पिक आउट विच वन ऑफ द 4 इतना गेट्स रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ओके,
सिंपली हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं कि 71 का बॉडी जो मूविंग होता था 30 m/s टुवर्ड ईस्ट और आफ्टर 10 सेकेंड ये वेलोसिटी बिकम 40 ms टुवर्ड्स नॉर्थ द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे 4 नंबर मैंने आंसर ऑलरेडी बता चुका था। अब कैसे होगा इसका आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। सबसे पहले तो आपको चेंज इन वेलोसिटी और टोटल टाइम क्या होता है ये दोनों दिया हुआ है। तो ये जो 40 दिया हुआ आपका वो चेंज होने के बाद 40 जे का कैप माइनस 30 ए का कैप, यहाँ पे ये हम लोग को निकालना है जो कि एक्सीलरेटर होता है। और 10 माइनस टोटल टाइम जो था वो 10 सेकंड था, है ना। तो 10 माइनस 0 हो गया। तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद 5 सेकंड आ जाता है जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसका आंसर सिंपल काइनेटिक एनर्जी, उसका 4 नंबर बॉडी प्रोजेक्ट वर्टिकली। तो इसमें भी कुछ है नहीं, सिंपली बोला गया है कि जो बॉडी है फ्रॉम द अर्थ रीच आ हाईएस्ट इक्वल टू द अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ द पावर एक्सपर्टेड बाय द फोर्स ग्रेटेस्ट होगा वो आपका किस में हो जाएगा एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ। तो दोस्तों वहां पे आपको जो इसका आंसर बताया गया इट्स रिमेन कांस्टेंट ऑल थ्रू, वो गलत बताया गया है। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। 2 नंबर जो आपका आंसर होगा एकदम करेक्ट होगा। ऑल इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ। तो इसका आंसर जो एकदम करेक्ट होगा 2 होगा। तो आप उसको इग्नोर करके आप इस क्वेश्चन का आंसर यही दीजिएगा। ओके सिंपल है, c इक्वल टू 1/√ओमेगा डायमेंशन LT। तो इसके लिए ये सिंपल सॉल्यूशन ये आपको याद रखना होगा डायमेंशन इसके लिए, अगर 1/2 का पूछे तो। उसके बाद वोल्टेज द एक्ट वोल्टेज अप्लाई टू एक रेजिस्टेंस होता है और इंडक्टर होता है, दोनों सीरीज में लगा हुआ है इसका वोल्टेज में। तो ये पूछा गया है कि जो 3 ओमेगा दिया हुआ है डिफरेंट बिटवीन द अप्लाई वोल्टेज और करंट सर्किट में। तो 10 5 इक्वल टू XL/R, XL जो होता है इंडिकेटर होता है और R जो होता है रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे 1 बोला गया है और 1 का वैल्यू जो होता है 1/4, क्योंकि 10 1 का वैल्यू 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है। ओके (76) The transistor is operate in common emitted configurations at Vc is equal to 2V such that the change best current from 10 omega A to 300 mu A produce a change in the collector current 10 mA to 20 mA the current gain करता है। तो यहाँ पे हम लोग बीटा इज इक्वल टू del IC upon del IB is equal to 10 मिली ओमेगा अपॉन 10 ओमेगा ए और ये एम्पियर, ये जो है एम्पियर है। तो यहाँ पे 10 दिया हुआ आपका, देख लो यहाँ पे 10 MA दिया हुआ है और 10 का क्यूब हो गया आपका बड़ा ए के लिए, है ना। और यहाँ पे 200 ओमेगा ए, तो टोटल काट करके कितना आ जाएगा 50। आंसर कितना आ जाएगा ए। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखनी है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ समझने का है नहीं, सिंपल सा है। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वही थिंक हो जाएगा पी में, पी साइड में बिकम थिंक। ओके इसका आंसर 4 नंबर। इसमें भी ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा बी इज द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पे पूछा गया है सिंपल, और इसका सॉल्यूशन ये है कि ये जो है डायमैग्नेटिक, बी जो है पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पे पूछा गया है
ये ट्रू कौन सा, सही कौन सा है? तो ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, तो यहाँ पे बी इज द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एकदम सही है। डायमैग्नेटिक ये होता है, गलत है। और सी जो होता है, डी जो होता है नॉन मैग्नेटिक होता है, जो कि हाँ फेरोमैग्नेटिक दिया हुआ है। और ये जो होता है डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन इसको नॉन मैग्नेटिक दिया हुआ, मतलब कि एक नंबर जो है ट्रू है। ये आपको याद रखना होगा कि ये क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है और डी क्या होता है। ओके फाइन। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। पर्सन ऑफ मास 60 kg inside the lift of mass 940 kg and press the button on the control panel. The lift start moving upward within acceleration 1.0 milli per second square. If g is equal to 10 millisecond minus 2, the tensions in the supporting cables is टेंशन सपोर्टिंग केबल्स इज 3 नंबर आंसर 11,000। जो कि पूछा गया कि ए इक्वल टू कितना है, 1 है। यहाँ पे एक्सीलेटर ऑन, एम इक्वल टू 100 1000 एम इक्वल टू 1000 कंट्रोल पैनल प्रेशर कंट्रोल, और टी माइनस 1000 ग्राम इक्वल टू टी इंटू 1 जी का वैल्यू हो गया। और इसको 1000 इंटू 11 कहाँ का गया, 1 इंटू 10 11 हो गया, 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 इक्वल टू 1000। तो आंसर क्या है 3 11,000। ओके लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव। तो सिंपली यहाँ पे आपको सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सिंबल ऐसा है जो पिक आउट विच वन आर द एंड नेम्स आर नॉट गेट। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ओके तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब दोस्तों प्लीज यार आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो आने वाली नोटिफिकेशन है आपको बहुत जल्द मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा नीट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और एग्जाम डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और कौन कौन सी एग्जाम आप दे सकते हो, कौन सी बेसिस पे, 10th के बेसिस पे, 12th के बेसिस पे। दोस्तों इस चैनल पे आपको सब बताया जाएगा। और इंडिया में जितने भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर कैसे डाउनलोड किया जाता है और कहाँ से निकल जाता है, आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन वगैरह होता है इसमें मिल जाएगा। तो प्लीज़ यार दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को आने वाली नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और इस चैनल बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, आप देख लेना, आपको देखने मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।